कई बार ये देखा जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में लिफ्ट में कई अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। इसको लेकर के लिफ्ट अधिनियम की मांग की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने ये मामला उठाया है, मुख्यमंत्री से मिले हैं और इसके अलावा विधानसभा में भी उन्होंने इस बात को उठाया है। धीरेन्द्र जी, ये ज़रूरी क्यों है, ख़ासतौर पर एनसीआर के क्षेत्र में जहां बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची, वहां पर लिफ्ट हैं, तो उसके लिए आपको लगा कि ये बात ज़रूरी है? देखिए, लोगों की बहुत दिन से मांग थी, चूँकि ये जिम्मेदारी हम तय नहीं कर पाते कि जिसने गलती की है उसके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है। तो लिफ्ट अधिनियम इसलिए आवश्यक है, हाई राइज सोसाइटी काफ़ी मात्रा में एनसीआर क्षेत्र में बनी है और आए दिन जो दुर्घटनाएं उनमें होती हैं, हम ये जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते कि आखिर किसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर और राज्यों की भांति एक अधिनियम उत्तर प्रदेश में मजबूत बनेगा, जिससे हम नियमित और आबद्ध कर सकें लिफ्ट लगाने वाले लोगों को, उन सोसाइटीज़ को जहां लिफ्ट वो लगाकर उसका संचालन करते हैं, और संबंधित प्राधिकरण तथा पुलिस प्रशासन, तो एक जब अधिनियम हमारे पास आ जाएगा तो वो नियमों से आबद्ध होगा और लोगों को उसके विषय में जानकारी हो जाएगी। कहीं चूक की दशा में जब उनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि हम लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी से बात हुई है आपकी, उसमें उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा है और क्या ये कहा है, क्योंकि अभी विभाग के पास तैयार कोई ऐसी योजना है? इसका जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, पीडब्ल्यूडी ने तैयार कर लिया था, उसे मैं अभी मंगाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं निरंतर आ रही थीं कि लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत अब एनसीआर के पूरे उत्तर प्रदेश में महसूस की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण आश्वस्त किया है कि इस पर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की जनता को एक मजबूत लिफ्ट अधिनियम मिलेगा, जिससे होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं पर लगाम भी लगा पाएंगे और जो लोग उसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी हो पाएगी। अभी आपने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया है ताकि सदन को भी इस बात का पता चले। एक नियम 51 होता है हमारी नियमावली में, जिसमें लोक महत्व के जो विषय होते हैं अविलंबनीय, हम सदन का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। तो नियम 51 में ये सूचना मैंने आज लगाई है और आज उसका संज्ञान ले लिया जाएगा, जिसके बाद ये जो प्रयास है मुख्यमंत्री से मिलना और सदन का ध्यान आकृष्ट करना, तो एक जो दबी हुई चीज़ है वो उभर कर सदन के पटल पर भी आएगी और हम उसमें प्रभावी तरीके से, नियमबद्ध तरीके से आगे अधिनियम बनवाने में कामयाब हो पाएंगे। यानी जल्द ही उत्तर प्रदेश को मिल सकता है लिफ्ट? निश्चित तौर से मैं इसमें लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वो तेज़ी से विकसित क्षेत्र है और वहां काफ़ी आवासीय कॉलोनियां भी डेवलप हो रही हैं, आवासीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य ऐसे नगर जहां औद्योगिक विकास और आवासीय संरचना बढ़ रही है, उनके लिए एक प्रभावी लिफ्ट अधिनियम हो। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जेवर के विधायक। इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और सदन में भी नियम 51 के तहत ये सवाल लगाया, क्योंकि जल्द ही अब उससे ये माना जा सकता है कि यूपी को लिफ्ट अधिनियम मिल सकता है, क्योंकि तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं जो दुखद हैं और ऐसे में ज़रूरी है इस तरह की घटनाओं पर रोक, जिसके लिए लिफ्ट अधिनियम काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।